हेलो गाइस, तो जय श्री कृष्ण। हम लेके आए हैं हाउ टू फाइंड बायस पार्ट 2। तो इस वीडियो में हम सीखने वाले हैं पीओआई से लेके पीओआई और लिक्विडिटी से लेके लिक्विडिटी। अब पार्ट 1 आपने नहीं देखा है तो आई बटन पे क्लिक कर लेना, वहां से आपको वीडियो मिल जाएगा। पार्ट 2 में आपको बेसिक समझ में आ जाएगा कि भाई मार्केट में बायस कैसे निकालने हैं। तो पहले जाके वीडियो देख लो प्रॉपर, और ये जो वीडियो अभी बना रहा हूँ वो वीडियो पूरा देखना, क्योंकि ये वीडियो आप देखोगे तो आपका 70 से 80% बायस निकालने में क्लियर हो जाएगा। ठीक है, तो ये वीडियो में हमने आपको एक्सप्लेन कर दिया है कि पीओआई से लेके पीओआई और लिक्विडिटी से लेके लिक्विडिटी। अब आपको ऐसा लग रहा होगा कि पीओआई क्या होता है। पीओआई पॉइंट ऑफ इंटरेस्ट, कि कोई भी मार्केट में हमारा बायस होता है पॉइंट ऑफ इंटरेस्ट, तो मार्केट धीरे धीरे करके स्लोली मोमेंटम करता है अपसाइड। तो वो हो गया हमारा पीओआई से लेके पीओआई। तो सेकंड पॉइंट हमारा है लिक्विडिटी टू लिक्विडिटी। अब आपको माइंड में ऐसा होगा कि लिक्विडिटी क्या होता है। लिक्विडिटी कि जहां रिटेलर ट्रेडर के एसएल होते हैं। अब मान के चलो स्मार्ट मनी क्या करती है कि बड़े जो जोन होते हैं, सपोर्ट एरिया हो गया, रेजिस्टेंट एरिया होगा, वहां से डायरेक्टली एक ही ऑर्डर में क्वांटिटी प्लेस नहीं करते, वो धीरे धीरे करके क्वांटिटी प्लेस करते हैं। तो और हमारे रिटेलर ट्रेडर के एसएल कहाँ पर होते हैं, स्विंग लो या स्विंग हाई के नियर होते हैं, तो वो हम बोलते हैं लिक्विडिटी। अब लिक्विडिटी मैंने बहुत बेसिक में आपको समझा दिया था कि 1 आवर की लिक्विडिटी, 4 आवर की लिक्विडिटी, 1 वीक की लिक्विडिटी, ये सब है। और हम इस वीडियो में बात करने वाले हैं कि इस वीक क्या होने वाला है और नेक्स्ट वीक हमारा जो प्रीवियस वीक गया वो वीक में क्या हमारे बायस थे पीओआई से लेके पीओआई, लिक्विडिटी टू लिक्विडिटी, और नेक्स्ट वीक जो आने वाला है वो क्या प्रिडिक्शन रहेगा, वो हम इस वीडियो में बात करने वाले हैं। तो वीडियो को पूरा देख लेना। चलो चार्ट पे देखते हैं। हेलो गाइस, तो यहाँ पर हमने ऑलरेडी बात कर दी है कि पीओआई से पीओआई और लिक्विडिटी टू लिक्विडिटी और पीओआई से लिक्विडिटी। हम यहाँ पर चार्ट में देख लेते हैं कि कैसे हमें मार्क करनी है और क्या है उसमें, और क्या सिस्टम रहती है उसमें, क्या कैसे ड्रॉ कर सकते हैं। तो मान के चलो पहले हमारा हो गया यहाँ पर 1 आवर पे देखते हैं। पहले हम पीओआई से लिक्विडिटी आपको मार्क करना सिखाया था कि पीओआई से लिक्विडिटी। अब आपको ऐसा लग रहा होगा कि हमारे पीओआई, अब कोई बेसिक मान के चलो बिगिनर लोग हैं ना, वो क्या करेंगे पता है, सब पीओआई मार्क करेंगे, सब बाइंग पीओआई, सेलिंग पीओआई। ये देखो हमारा बाइंग पीओआई, ये हमारा बाइंग वाला पीओआई, उसके बाद ये भी बाइंग वाला पीओआई, बाद में ये भी बाइंग वाला पीओआई, उसके बाद यहाँ पर क्या होगा, ए बी पीओआई मार्क करेगा बिगनर लोग, उसके बाद ए बी पीओआई मार्क करेगा बिगनर लोग, उसके बाद ए बी पीओआई मार्क करेगा कि ए बी पीओआई है, चलो मार्क करते हैं। तो ये क्या होता है, बिगनर लोग करते हैं। बट मैंने आपको क्या सिखाया है कि पीओआई से लिक्विडिटी मार्क करना है हमें। तो अभी यहाँ पर आपको वो भी बताया है कि फर्स्ट ऑर्डर ब्लॉक प्ले करना है या तो लास्ट ऑर्डर ब्लॉक प्ले करना है। तो यहाँ पर देखोगे कि ये जगह पे क्या हुआ है, ये जगह पे हमारा जो भी प्ले हुआ है वो लास्ट ऑर्डर ब्लॉक हुआ है। तो यहाँ पर मैं आपको दिखाता हूँ, ये भी हमारा कोई काम का नहीं है ऑर्डर ब्लॉक, ये भी हमारे कोई काम का नहीं है ऑर्डर ब्लॉक, यही लास्ट हमारा ऑर्डर ब्लॉक वो काम का है। और उसके साथ हमारी लिक्विडिटी कहाँ पर है, ये जगह पे लिक्विडिटी है, उसके बाद कौन सी जगह पे है, ये भी जगह पे लिक्विडिटी है। और यहाँ पर आप देखोगे कि हमेशा हमारा टारगेट क्या होना चाहिए, वो होना चाहिए हमारा लिक्विडिटी। टारगेट क्या होना चाहिए, लिक्विडिटी। अब आपको ऐसा लग रहा होगा कि सर लिक्विडिटी वाला भी ट्रेड कर सकते, लिक्विडिटी वाला ट्रेड कैसे कर सकते हैं। तो लिक्विडिटी वाला ट्रेड आप कर सकते हो, नो डाउट, मैं मना नहीं करूँगा, बट लिक्विडिटी वाला ट्रेड बहुत रिस्की होता है। रीज़न कि ना उसमें आपको फिक्स पता होता है कि भाई मेरा एसएल कहाँ पर लगेगा। एसएल तो मान के चलो आपका फिक्स हो जाता है, बट टारगेट कहाँ पर रखोगे आप। मान के चलो टारगेट आप देखोगे तो ये हमारा ऑर्डर ब्लॉक है, क्या भाई आप यहाँ पर टारगेट रखोगे, ये जगह पे हमारा एक ऑर्डर ब्लॉक रहेगा। बाद में इनबैलेंस यहाँ पर है, ये रहा हमारा इनबैलेंस। उसके साथ ऑर्डर ब्लॉक देखने के लिए जाएंगे तो ये हमारा ऑर्डर ब्लॉक है। तो आपको क्या करना पड़ेगा, बार बार आपको चार्ट को देखना पड़ेगा कि भाई कहाँ से है ये। इसको क्या बोलते हैं, रिवर्सल बायस। ये हम जो भी लिक्विडिटी वाला ट्रेड करते हैं ना, वो रिवर्सल बायस होता है। अब मैं आपको बताता हूँ कि पीओआई से लेके पीओआई। मान के चलो यहाँ पर मैं ड्रॉ करता हूँ पीओआई से पीओआई, ये हमारा पीओआई, ठीक है। अब इसमें क्या होता है, इसमें प्राइस हमेशा एक रेंज में होती है। प्राइस क्या होती है, एक रेंज में, कि प्राइस ऊपर गया फिर नीचे आया, फिर प्राइस ऊपर गई, फिर प्राइस नीचे आई, और फिर प्राइस ऊपर गया। तो हमेशा प्राइस में क्या होता है कि पीओआई से लेके पीओआई, यहाँ पर एक ऑर्डर ब्लॉक था, मार्केट ने क्या किया, ये ऑर्डर ब्लॉक को टैप किया या एफपीजी को टैप करके नीचे आया। फिर वो यहाँ पर क्या था, एक ऑर्डर ब्लॉक था,
प्राइस ने क्या किया, इस ऑर्डर ब्लॉक को प्ले किया और फिर से ऑर्डर ब्लॉक को प्ले करके मार्केट ने क्या किया, अपसाइड की मोमेंटम दिखाई। देन अगेन ये पीओआई था हमारा, और इस पीओआई से लेके फिर ये पीओआई, और ऐसे मार्केट में क्या होता है, एक रेंज क्रिएट होता है। यहाँ पर मल्टीपल हमारे पीओआई हमें देखने को मिलेंगे। तो ये हमारा हो गया एक रेंज कि हमारा एक पीओआई से लेके एक पीओआई तक मार्केट जाता है। अब आपको ऐसा माइंड में होगा कि लिक्विडिटी टू लिक्विडिटी कैसे मार्क करते हैं। तो लिक्विडिटी एक फेक ब्रेकआउट मानते हैं। आपको पता ही है कि लिक्विडिटी 1 आवर की भी होती है, 4 आवर की भी लिक्विडिटी होती है। तो अब लिक्विडिटी वाला कॉन्सेप्ट देख लेते हैं कि लिक्विडिटी ऐसे प्रकार की होती है कि प्राइस ऊपर गई, फिर नीचे आई, फिर प्राइस ऊपर गई, फिर नीचे आई प्राइस, फिर ऊपर। तो ये होता है हमारा लिक्विडिटी वाला कॉन्सेप्ट। तो यहाँ पर हम, ये हमारा हो गया लिक्विडिटी टू लिक्विडिटी। समझ में आ गया। तो अभी लिक्विडिटी में क्या होता है कि हमेशा फेक ब्रेकआउट बनता है। तो ये जगह पे क्या थी, लिक्विडिटी थी, ट्रैप कर दी, फिर वो कहाँ पर लिक्विडिटी लेने के लिए गया, नीचे, फिर नीचे की लिक्विडिटी लेने के लिए, बाद में फिर अगेन ऊपर की लिक्विडिटी ली, ऊपर की लिक्विडिटी लेने के बाद फिर नीचे की लिक्विडिटी ली। तो यहाँ पर मार्केट क्या होता है, एक वॉलेटाइल होता है, और वॉलेटाइल के साथ यहाँ पर एक बहुत ही अच्छा आपको ट्रेड मिलता है, नो डाउट, बट ये बहुत रिस्की होता है। ठीक है, अब आपको एक एग्जांपल समझाता हूँ। अब क्या है, एक हमारे मान के चलो मेरी कार है और मैं एक रेसिंग में मुझे रेसिंग है, ठीक है, मेरा रेसिंग में जीतने का मौका है, ठीक है, मुझे जीतना है रेसिंग में। तो मान के चलो ये मेरी कार है, ठीक है, ये मेरी कार है, ठीक है, ये मेरी कार है। अब यहाँ पर मेरा जो जीतने का होगा, यहाँ तक मेरा, जब मेरी कार यहाँ पर जाएगी मैं विन हो जाऊँगा। ठीक है, तो मैं क्या करूँगा, मैं यहाँ से गाड़ी को स्टार्ट करूँगा, फुल तेज़ स्पीड में यहाँ से रन करवाऊँगा, गाड़ी को ड्राइव करूँगा। ड्राइव करने के बाद यहाँ पर मैं जीत जाऊँगा, जो फर्स्ट आऊँगा तो मैं जीत जाऊँगा। ठीक है, पहली बात है। अब यहाँ पर क्या होगा कि मैं भाई विनिंग जो हमारा लाइन होगा, विन लाइन को मैं टच करूँगा। तो अब मैं यहाँ पर जाने के बाद क्या करूँगा, मैं मेरे घर पे ही जाऊँगा ना वापस, के चलो मैं घर पे जाऊँगा, ना कि मैं यहाँ से प्राइस ऊपर मीन्स के यहाँ से आगे जाऊँगा, आगे मेरा कोई काम नहीं है। तो हमेशा इसमें भी ऐसा ही होता है कि एक क्या होता है कॉन्सेप्ट, मैं आपको समझाता हूँ। अब यहाँ पर मैंने आपको समझाया कि यहाँ पर क्या बताया था कि ये हमारा क्या थी, लिक्विडिटी थी, ये हमारी लिक्विडिटी थी, और ये हमारा क्या था, एक ऑर्डर ब्लॉक था। ये जगह से जहाँ प्राइस हमें एक मोमेंटम देखने को मिला, ये हमारा ऑर्डर ब्लॉक था। अब कोई बार क्या होता है प्राइस में, पता है, कोई बार इंटरेस्टेड नहीं होता है कि कभी ऑर्डर ब्लॉक पे आए, वो डायरेक्टली मोमेंटम कर देता है। कोई बार देखो, कोई बार आपको ऐसा लग रहा होगा कि भाई मार्केट ने लिक्विडिटी तो ले ली, बट लिक्विडिटी के बाद भी प्राइस ऐसे क्यों मूव कर रहा है। आपके माइंड में होगा कि प्राइस ऐसे क्यों मूव कर रहा है। कोई बार ऐसे मूव करता है या नहीं करता है, कि वो नीचे आने के बाद इंटरेस्टेड ही नहीं होता है कि ये हमारा ऑर्डर ब्लॉक था, प्राइस नीचे हमारे ऑर्डर ब्लॉक पे ही नहीं आया और प्राइस क्या हुई, ऊपर निकल गई। ये हमारा ऑर्डर ब्लॉक था, बट प्राइस ऑर्डर ब्लॉक पे नहीं आया और मार्केट क्या कही, डायरेक्टली ऊपर निकल गई। तो आपके माइंड में ये भी ऑप्शन होगा, बट ध्यान रखना है, अब ऐसे जो कंसिडर मीन्स कि ऐसी जो प्रॉब्लम होती है तो आपको क्या करना है, बड़े टाइम फ्रेम पर यूज़ करना है। मान के चलो मंथली यूज़ करो, वीकली। अब मान के चलो आप एनालिसिस कर रहे हो 1 आवर में, तो 1 आवर से शिफ्ट हो जाओ आप 4 आवर में, 1 डे पे, 1 वीक के बाद 1 मंथ होता है। तो आपको ये जो प्रॉब्लम रहेगी ना, उसका सॉल्यूशन मिल जाएगा। अब मैं आपको एक एग्जांपल दिखाता हूँ कि ये देखो, ये हमारा रास्ता है, बट मैं उसको पास से देखूंगा तो मुझे क्या पता चलेगा, पता है, जो पास से देखूंगा तो मुझे पता नहीं चलेगा कि भाई इसमें कौन सा रास्ता है, सही कौन सा रास्ता है, मैं कौन से रास्ते पे जाऊँ तो मुझे गोल मेरा अचीव होगा। बट उसको मैं थोड़ा सा जूम आउट करूँगा, तो मैंने ये किया जूम आउट, तो एक बिल्ली है और बिल्ली का रास्ता कौन सा है, तो मुझे पता चल जाएगा कि कौन से रास्ते पे वो जाने वाली है। ठीक है, तो वैसे तरीके से तो मैं यहाँ पर आपको समझाता हूँ। तो हमेशा ध्यान रखो कि आपको छोटे टाइम फ्रेम समझ में नहीं आ रहा है, तो आपको क्या करना है, बड़े टाइम फ्रेम को यूज़ करना है। लाइक दिस मंथली हो गया, 1 मंथ का हमारा हो गया। तो अभी क्या करेंगे हम, मंथली ऑर्डर ब्लॉक वगैरह वगैरह फाइंड करेंगे। ठीक है, तो हमेशा ध्यान रखना है, आपको क्या करना है, मंथली चार्ट से स्टार्ट करना है एनालिसिस। देखो गाइज, तो मैंने आपको ऑलरेडी बताया था कि कुछ समझ में ना आ जाए तो आपको क्या करना है, मंथली चार्ट देखना है, और मंथली चार्ट पे जो आपको एफवीजी मार्क करना है, ऑर्डर ब्लॉक मार्क करना है, इम्बैलेंस मार्क करना है, जो आपको देखने को मिलता है वो आपको मार्क करना है आपके बायर्स ढूंढने के लिए। तो यहाँ पर मुझे क्या देखने को मिल रहा है कि ये हमारा एक ऑर्डर ब्लॉक है, इसको हम क्या बोलेंगे, ऑर्डर ब्लॉक।
अब यहाँ पर हम देखेंगे तो ये हमारा क्या है, एफवीजी हो गया, इसको हम एफवीजी बोलेंगे, इसको एफवीजी बोलेंगे। उसके बाद यहाँ पर भी हमें क्या देखने को मिल रहा है, एफवीजी देखने को मिल रहा है। तो प्राइस आप देखोगे मंथली टाइम फ्रेम पर कहीं पर भी नीचे की साइड एफवीजी ना ऑर्डर ब्लॉक पे आ रहा है। मार्केट क्या किया, यहाँ से यू टर्न ले लिया। अब लिक्विडिटी मार्क करते तो लिक्विडिटी कहाँ पर है, हमारी लिक्विडिटी ये जगह पे है। तो ध्यान रखो, एक चीज मैं समझाता हूँ कि यहाँ पर एक मान के चलो एक रेजिस्टेंट एरिया है, या तो मान के चलो लिक्विडिटी है, और नीचे भी एक लिक्विडिटी है, और प्राइस यहाँ पर घूम रहा है, यहाँ पर घूम रहा है, ऊपर नीचे हो रहा है। क्या आपको ऐसा लगेगा कि प्राइस ये लिक्विडिटी लेने के लिए आएगा या ये लिक्विडिटी लेने के लिए जाएगा? तो हमेशा ध्यान रखना है कि प्राइस हमेशा नियर बाय की लिक्विडिटी लेने के लिए जाता है। तो यहाँ पर क्या होगा, यहाँ पर फर्स्ट वो अपनी लिक्विडिटी प्राइस ऊपर लेगा, और देन बाद में नीचे की लिक्विडिटी लेने के लिए आएगा। तो यहाँ पर हम डिस्टेंस देखते हैं ये दोनों के बीच। तो यहाँ से हम डायरेक्टली देखते हैं तो ये हमारा नीचे के ऑर्डर ब्लॉक है, तो नियर बाय उसका जो लिक्विडिटी कहाँ पर है, तो लिक्विडिटी मुझे ऊपर की साइड देखने को मिल रहा है। उसके साथ मैं वन डे के लिक्विडिटी देखता हूँ, ये जो मंथली सॉरी ये मंथली चार्ट है, और मंथली की लिक्विडिटी ए लेवल पे है और ए लेवल पे है। अभी कहीं पर भी उसने लिक्विडिटी ली नहीं है। तो मुझे यहाँ पर कुछ समझ में नहीं आ रहा है कि भाई ऑर्डर ब्लॉक पे है, और हमेशा ध्यान रखना है कि प्राइस बहुत दूर होता है तो प्राइस नहीं इंटरेस्टेड होता है कि वो ऑर्डर ब्लॉक पे या वो पीओआई तक जाए। अब यहाँ पर प्राइस में क्या देखने को मिल रहा है कि मार्केट ये जगह पे पीओआई पड़ा है, ऑर्डर ब्लॉक। तो क्या मार्केट ये जगह से यहाँ तक जाएगा? डिस्टेंस बहुत है, नहीं जाएगा। तो हमें क्या करना है, आपको मंथली या समझ में ना आ जाता है तो आपको वीकली पे आ जाना है, और ये सब जो ड्राइंग किए होते हैं उसको रिमूव करना है, वीकली पे देखना है बाद में। तो वीकली में भी सेम करना है कि कहाँ कहाँ आपको पीओआई देखने को मिल रहा है। तो यहाँ पर देखेंगे कि ये हमारा पीओआई है, ये जगह पे। ये क्या है, ये हमारा ऑर्डर ब्लॉक है, ये हमारा ओबी हो गया, सॉरी ये हमारा हो गया ऑर्डर ब्लॉक, ठीक है। उसके बाद यहाँ पर देखेंगे, इसके बाद ए बी हमारा ऑर्डर ब्लॉक, तो ऑलमोस्ट ए बी हमारा क्या था, ऑर्डर ब्लॉक, बट प्राइस ने क्या किया है, ऑलमोस्ट उसको टैप करके प्राइस ऊपर चली गई है, ठीक है। तो ये हमारा वैलिड ऑर्डर ब्लॉक है। उसके साथ अभी लिक्विडिटी मार्क करते हैं कि लिक्विडिटी कहाँ पर है। लिक्विडिटी ये जगह पे है, ए ए लेवल पे है लिक्विडिटी। उसके बाद ए लेवल पे लिक्विडिटी है, इसको थोड़ा मैं ऐसे मार्क करता हूँ तो आइडिया लगेगा। ए भी लिक्विडिटी है, उसके बाद रिसेंटली ए भी लिक्विडिटी है, यहाँ पर ए रही लिक्विडिटी। और ए हमारा क्या है, ए इनबैलेंस है हमारा, ये रहा हमारा इनबैलेंस, इसको इनबैलेंस बोलेंगे। आपको आइडिया लगेगा कि इनबैलेंस किसको बोलेंगे, ठीक है। ये हमारा इनबैलेंस हो गया। देन यहाँ पर अभी देखोगे तो प्राइस ने ए लेवल को टैप किया है। तो क्या प्राइस अब उसका पीओआई, जो यहाँ से पीओआई देखने को मिल रहा है, वो पीओआई तो यहाँ पर देखने को मिल रहा है कि यहाँ पर पीओआई है। क्या प्राइस यहाँ से यहाँ तक ट्रैवल कर सकती है? 900 पॉइंट है, 900 पॉइंट ट्रैवल कर सकती है क्या प्राइस वहां से? तो हम वहां से बैठ सकते हैं, बट 900 इंटरेस्टेड नहीं रहेगी कि प्राइस वहां तक जाए। उसके बाद देखते हैं डे टाइम फ्रेम पर। अब इसको मैं रिमूव करता हूँ सभी को, और डे टाइम फ्रेम पर देखता हूँ कि डे टाइम फ्रेम पर मुझे कहाँ पर पीओआई देखने को मिल रहा है। तो रिसेंटली ये जो वन डे का पीओआई था वो ऑलरेडी मार्केट ने टैप कर दिया है। यहाँ पर देखो, ये हमारा वन डे का पीओआई था, यहाँ पर मार्केट ने ऑलमोस्ट टैप कर दिया है, ऑलमोस्ट, इतना ज्यादा नहीं बट ऑलमोस्ट टैप किया है। बाद में ऊपर की साइड देखेंगे तो ऊपर की साइड भी कहीं हमें ये पीओआई देखने को मिल रहा है, एक पूरा ऑर्डर ब्लॉक है। क्या मार्केट हमेशा रिवर्सल जल्दी नहीं आता है, ध्यान रखना है। वो बहुत वो क्या है, रिवर्सल सेटअप बहुत रिस्की होता है, तो ध्यान रखना है। तो हमारा बाइंग का प्लानिंग है, ये हमारा पीओआई है, और उसके साथ लिक्विडिटी कहाँ पर पड़ी है, रिसेंटली ये लिक्विडिटी पड़ी है, और उसके साथ ए लेवल पे लिक्विडिटी पड़ी है। उसके बाद ए लेवल पे लिक्विडिटी पड़ी है, ए लेवल पे भी लिक्विडिटी पड़ी है। अब उसको पीओआई हमारा जो नेक्स्ट पीओआई कहाँ पर है, यहाँ पर कहीं पीओआई देखने को नहीं मिल रहा है, यहाँ पर भी नहीं है। ये जगह पे थोड़ा सा इनबैलेंस है, बट ऑलरेडी मोस्ट उसको टैप करके ही गया है प्राइस। तो हम ऑर्डर ब्लॉक देखते, फाइंड करते, ये रहा हमारा ऑर्डर ब्लॉक। क्या प्राइस यहाँ पर इंटरेस्टेड रहेगी? प्राइस यहाँ पर इतना अगेन ट्रैवलिंग करेगी क्या यहाँ तक? फिर 700 पॉइंट का गैप आया, क्या प्राइस यहाँ से ट्रैवलिंग करके फिर ऊपर जाएगा? नहीं भाई, इतना नीचे एकदम से तो नहीं आएगा। तो अभी वन डे पे भी हमारा टाइम कोई क्लियर नहीं हुआ है, तो हमें क्या करना है, 4 आवर पे आना है।
4 आवर पे हमारा ऑलरेडी मार्केट आपको पता है कि भाई मंथली बायस अप साइड है, तो हमें बायस ही देखना है कि मार्केट में बाइंग कहाँ से मिल सकती है। तो ये जगह पे प्राइस है, अब ये जगह पे प्राइस है तो भाई हमारा ऑर्डर ब्लॉक कहाँ पर है, तो ये देखो हमारा एक पीओआई है, ये हमारा एक पीओआई है। उसके बाद नेक्स्ट नियर बाय देखेंगे पीओआई किधर है, तो इसके बाद ये पीओआई है ये जगह पे। अब आपको ऐसा लग रहा होगा कि ये पीओआई क्यों मैंने मार्क किया है, वो भी मैं एक्सप्लेन करूंगा कि वो पीओआई क्यों है। देखो, हमेशा ध्यान रखना है कि जो गैप होता है उसको मैंने क्या मार्क करने के लिए बोला था, एफ वी जी। तो ये क्या है हमारा एफ वी जी लेवल है, तो इसको हम मार्क कर सकते हैं, ये ऑर्डर ब्लॉक हमारा वैलिड रहेगा। तो यहाँ से प्राइस देखोगे, क्या प्राइस अगेन यहाँ तक ट्रैवलिंग करेगी, अगेन आया भाई 500 पॉइंट, पहले 700 पॉइंट था, अभी 600 पॉइंट है। क्या प्राइस यहाँ से ट्रैवलिंग करेगी, यहाँ से चलेगी? नहीं भाई, वहां से नहीं जाएगा तुरंत प्राइस इतना, नहीं जाएगा प्राइस तुरंत। मान के चलो ए लेवल को ब्रेक डाउन देता है तो ए लेवल हम टारगेट मान सकते हैं, बाकी ये जगह से हम बोलेंगे कि भाई ये पीओआई है और यहाँ से हम बाइंग करने वाले हैं। ठीक है, अब यहाँ पर आपको मैंने क्या चीज समझाई है कि हमेशा ध्यान रखना है कि प्राइस हमेशा पहले क्या करता है, ट्रैपिंग करता है, ट्रैपिंग करने के बाद डिस्प्लेसमेंट और उसके बाद रीटेस्ट और उसके बाद एक्सपेंशन देता है। अब आपको समझ में आ रहा होगा कि भाई आप पीओआई से क्यों ट्रेड लेते हो। अब आपको एक आइडिया है कि हमेशा मैं आपको बेसिक समझाते रहता हूँ। पीओ आपको ऑर्डर ब्लॉक समझ समझ में तो आ गया, बट एक समझ जाओ कि हम हमारे पास एक वॉल है, ठीक है। अब एक दीवार यहाँ पर भी है, ठीक है, और एक दीवार यहाँ पर भी है। हम यहाँ पर खड़े हैं, तो हम बॉल को फेंकेंगे तो क्या करेगा, बॉल यहाँ से विरुद्ध दिशा में जाएगी, और यहाँ पर हम पीछे पीछे भी हमारी दीवार है, तो प्राय बॉल क्या करेगा, बॉल यहाँ पर वापस आएगा, फिर वहां से टप्पा खा के फिर प्राइस यहाँ पर जाएगी। तो ये मल्टीपल ऐसे तरीके से रहेगा, बट अब मान के चलो, अब हमारी दीवार क्या होती है, चेंज होती रहती है ट्रेडिंग में। अब कमरे की बात करेंगे तो उसमें तो दीवार एक ही रहेगी, बट हम जब हमारा प्लानिंग रहता है ट्रेडिंग में, बट उसमें हमारा सपोर्ट और रेजिस्टेंस चेंज होता है प्राइस में। तो हम इसमें क्या करेंगे, मान के चलो ये हमारा दीवार हो गया, आगे ये हमारी दीवार हो गई, पिछले वाली दीवार ए हो गई। तो अभी क्या करेगा प्राइस, ए ये दीवार पे नहीं टकराएगा, प्राइस क्या करेगी, सीधा प्राइस ए दीवार को टकराएगी और ये दीवार से फिर ये दीवार। तो ऐसे तरीके से सिलसिला चालू रहता है, तो हमेशा ऐसे ही प्लानिंग होती है और ऐसे ही प्राइस मूव करता है। और उसके लिए मैं आपको ऑर्डर ब्लॉक फाइंड करने के लिए बोलता हूँ कि प्राइस हमेशा क्या करता है, एक पीओआई से लेकर पीओआई और लिक्विडिटी से लिक्विडिटी, और पीओआई से लिक्विडिटी और लिक्विडिटी से पीओआई, यही 3 कॉन्सेप्ट आपको समझ में आ गया भाई, तो ट्रेडिंग बहुत इजी हो जाएगी। 70% आपको मैं बता रहा हूँ, 70% आपका ऑर्डर ब्लॉक और ट्रेड करना इजीली हो जाएगा। अब यहाँ पर हम समझते हैं कि मान के चलो ए जगह पे प्राइस आती है तो हम कैसे प्लान कर सकते हैं। तो हमें मान के चलो प्राइस आती है, ठीक है, छोटे टाइम फ्रेम पर चेंज ऑफ कैरेक्टर बनता है, उसके बाद आपको प्लान करना है। अब उसके साथ मैंने आपको एक चीज बताई थी कि लंदन सेशन न्यूयॉर्क सेशन में भी हमें मोमेंटम देखने को मिलती है, उसकी भी लिक्विडिटी होती है, वहां पर भी ऑर्डर ब्लॉक प्ले होते हैं, सब जगह पे ऑर्डर ब्लॉक प्ले होते हैं, तो इतना ध्यान रखना है आपको। समझ में आ गया। 1 आवर पे हम देखते हैं तो 1 आवर में कहाँ कहाँ प्राइस में लिक्विडिटी पड़ी है, हमारा ऑर्डर ब्लॉक कहाँ पर है। तो हमारा 1 आवर का ऑर्डर ब्लॉक ए जगह पे, ये हमारा 1 आवर का ऑर्डर ब्लॉक हो गया। उसके बाद तो सिंपल आपको क्या करना है, वेट करना है, प्राइस पे आने का वेट करना है, ठीक है। प्राइस को क्या करना है, आने देना है, आने देने के बाद आपको यहाँ से प्लान करना है। पहले क्या करेगा, एक चेंज ऑफ कैरेक्टर बनाएगा, देन रिटेस्ट, रिटेस्ट के बाद डिस्प्लेसमेंट, ऐसा तरीके से हमेशा मूव देता है। अब आपको माइंड में ऐसा भी होगा कि भाई एक मैं आपको और एग्जांपल समझाता हूँ, ठीक है। प्राइस यहाँ पर थी, ये हमारा क्या था, ये ऑर्डर ब्लॉक था। प्राइस ने क्या किया, यही ऑर्डर ब्लॉक से मार्केट में मोमेंटम आ गई, फिर हमारा ऑर्डर ब्लॉक ये लेवल पे था, ये लेवल पे हमारा ऑर्डर ब्लॉक, और यहाँ पर क्या किया, ऑर्डर ब्लॉक को टैप करके इसको हम ब्रेकर ऑर्डर ब्लॉक बोल सकते हैं, ब्रेकर ए जगह पे। तो इसको भी टैप करके आराम से चला गया, ये क्या हुआ हमारा, ये भी पूरा एफवीजी लेवल है, तो इसको टैप करके गया प्राइस में, बाद में ये भी हमारा ऑर्डर ब्लॉक है, ये भी क्या हुआ, प्राइस ने यहाँ पर टैप करके गया, ऊपर गया रिसेंटली। उसके बाद प्राइस देखोगे
तो ये भी हमारा ऑर्डर ब्लॉक था, प्राइस किया किया यहाँ पर टैप किया, अगेन रनिंग कैंडल में दिखाते हैं हम। यहाँ पर भी प्राइस ऊपर गया, बाद में प्राइस यहाँ पर हमारा क्या था, इनबैलेंस था, तो इनबैलेंस को टैप करके प्राइस नहीं गई। अब आपको ऐसा लगेगा कि भाई प्राइस ने यहाँ पर क्यों मोमेंटम नहीं दिया। कोई एक बार ऐसा भी होता है ना कि भाई मार्केट पूरा ट्रेंडिंग नहीं रहता है, कोई एक बार अपना ट्रेंड भी चेंज करता है। तो यहाँ पर क्या किया, मार्केट ने अपना ट्रेंड चेंज किया। तो ऑलवेज आपको समझना है कि 10 ट्रेड प्लान करते हैं, 10 में से 8 या 7 ट्रेड में हमें प्रॉफिट मिल जाता है, तो कोई ट्रेड में हमें एसएल भी लेना पड़ता है। ठीक है, अब आपको ऐसा लगेगा कि भाई यहाँ पर देखो अभी ये भी ऑर्डर ब्लॉक है हमारा, तो क्या प्राइस ये लेवल को भी ऊपर जाएगी। तो भाई ये देखो यहाँ पर हम लॉन्ग पोजीशन बनाते हैं, तो यहाँ पर मान के चलो लॉजिकली हमारा एसएल छोटे टाइम फ्रेम पर एंट्री बनती है, तो यहाँ पर आपका क्या होगा, एसएल हिट होगा। अब आप सोचोगे कि यहाँ पर भी प्रॉफिट दिया उसने, हमें यहाँ पर भी प्रॉफिट दिया, तो यहाँ पर क्यों नहीं दिया। तो कोई एक बार नहीं देता है, वो टाइम पे क्या होता है, कोई एक बार हमें सेशन का भी यूज करना पड़ता है। अब मैंने आपको सेशन का ऑलरेडी मेरे जो वीआईपी में उनको पता है कि सेशन से भी हम ट्रेड प्लान कर सकते हैं। अब इसको सब ड्राइंग को हम रिमूव करते हैं और अगेन 2-3 एग्जांपल समझते हैं कि पीओआई और लिक्विडिटी और हमारा ऑर्डर ब्लॉक क्यों इम्पोर्टेंट होता है। दोनों, जो पीओआई और लिक्विडिटी दोनों हमारे लिए इम्पोर्टेंट होता है। अब यहाँ पर हम छोटे टाइम फ्रेम पर आते हैं। ठीक है, छोटे टाइम फ्रेम पर आप देखोगे तो मार्केट में क्या होता है, एशियन सेशन, हमारा एशियन सेशन मोस्ट इंपोर्टेंट होता है। अब एशियन सेशन आप देखोगे तो मार्केट यहाँ पर ओपनिंग हुई, ठीक है, ओपनिंग होने के बाद मार्केट क्या कर रहा था हमारा, पहले तो पीओआई देख लेते हैं कि पीओआई हमारा यहाँ पर है। अब एक पीओआई हमारा यहाँ पर है, उसके बाद एक पीओआई हमारा यहाँ पर है, ये जगह पे पीओआई है, बाद में ये भी एफवीजी है, ये क्या है, ये हमारा एफवीजी है। अभी मार्केट यहाँ पर ओपन हुआ, ओपन होने के बाद यहाँ पर मोमेंटम किया बट प्राइस यहाँ से पूरा नीचे आई। ठीक है, अब मान के चलो मैं एशियन सेशन में लाइव आ जाता हूँ, ठीक है, बट जो लोग सोते हैं वो तो एशियन सेशन में ट्रेड नहीं कर सकते ना, वो क्या करेंगे, उनके लिए एक सिस्टम है कि भाई आपको क्या करना है कि जब भी एशियन सेशन ओपन होता है, ओपन होने के बाद उसको कंप्लीट होने देना है। जब लंदन सेशन ओपन होता है तब आपको ट्रेड करना है लंदन सेशन। ये जो बीच में जो टोक्यो सेशन रहता है उसमें आपको कुछ करना नहीं है। तो उसमें आप ये स्ट्रेटेजी भी यूज कर सकते हो कि 0.5 उसका यूज कर सकते हो। यहाँ पर देखो 0.5 और 0.6, यहाँ पर एक हमारा ऑर्डर ब्लॉक भी है ये जगह पे, और ये जगह पे क्या है, एफवीजी है, ये पूरा एफवीजी एरिया है, एफवीजी एरिया। इसको टैप किया, यहाँ पर देखो यहाँ पर क्या हुआ, चेंज ऑफ कैरेक्टर हुआ, चेंज ऑफ कैरेक्टर करने के बाद यहाँ पर आपको न्यूयॉर्क में एंट्री बनती ये जगह पे, तो यहाँ से आप पूरा मूव कैप्चर कर सकते थे। अब एशियन और बहुत सारी सेटअप है कि यहाँ से आप ट्रेड कर सकते हो। अभी दूसरा एग्जांपल ले लेते हैं हम कि यहाँ पर क्या हुआ मार्केट में, ये देखो यहाँ पर भी सेम है, मार्केट में एक डाउन ट्रेंड में था, ठीक है, मार्केट डाउन ट्रेंड में था, आपको ऐसा लग रहा होगा कि भाई ये भी पीओआई है, क्यों मार्केट ऊपर नहीं गया, यहाँ पर भी लग रहा है पीओआई है, उसके बाद ये भी हमारा एफवीजी एरिया है, क्यों प्राइस ऊपर नहीं गया। बट भाई प्राइस नहीं जाता है, कोई अपना ट्रेंड चेंज करता है, तो यहाँ पर क्या है मार्केट ने ऑलरेडी चेंज कर लिया है, जो मैंने आपको 3 स्विंग के हिसाब से बताया है। तो प्राइस ने ऑलरेडी मार्केट को ट्रेंड चेंज कर लिया, तो हमारे हो गए सेलिंग बायस। छोटे टाइम फ्रेम पर क्या हो गए हमारे जो सेलिंग बायस है, तो यहाँ पर क्या होगा हमारा एक ऑर्डर ब्लॉक रहेगा ये जगह पे, ये हमारा होगा सेलिंग बायस। उसके बाद ये होगा हमारा एफवीजी, ये होगा हमारा एफवीजी। उसके बाद प्राइस आया, प्राइस ने अगेन इसके नीचे क्या किया, एक बीओएस बनाया। अब बीओएस बनाया तो आपको आइडिया लगना चाहिए, वो बड़े टाइम फ्रेम पर बीओएस है, 1 आवर के चार्ट पे देखोगे ना तो बीओएस देखने को मिलेगा। अब यहाँ तक प्राइस आ गई, क्लोजिंग भी दे दिया, अब मुझे वापस सेलिंग प्लान करना है, तो कहाँ से मैं प्लान करूंगा। एक हमारा सेलिंग का ऑर्डर ब्लॉक ये जगह पे है, एक बाद में ये जगह पे ऑर्डर ब्लॉक है। अब मार्केट को एक बार क्या होता है ऑर्डर ब्लॉक पे नहीं आता है, अब ये ऑर्डर ब्लॉक को टैप कर चुका है, वो बहुत मल्टीपल टाइम उसने ऑर्डर ब्लॉक को टैप किया है, बट आपको 15 मिनट में के बाद भी 5 मिनट में जाना होता है ये जगह पे, क्योंकि जाओगे तभी समझ में आएगा, उसके पहले समझ में नहीं आएगा। देखो मैं आपको समझाता हूँ, हम यहाँ पर बैठे, अब ये जगह पे हम थे, अब मुझे ट्रेड करना है तो कैसे करूंगा।
अब यहाँ पर एग्जाम्पल की ओर से मैं देखूंगा तो प्राइस कहीं ना कहीं ऊपर की साइड जा रही है, कहीं ऊपर का ऑर्डर ब्लॉक न्यू बीओएस नहीं बनाया, ठीक है, न्यू बीओएस नहीं बनाया। मार्केट ने क्या किया, यहाँ पर एक चेंज ऑफ कैरेक्टर बनाया था डाउन साइड का, बट मार्केट ने क्या किया, ये जगह पे ट्रैप किया, ये जगह पे ट्रैप किया और यहाँ पर भी क्लोजिंग नहीं किया। चेंज ऑफ कैरेक्टर करने के बाद ये जगह पे हमारा लास्ट ऑर्डर ब्लॉक था, ठीक है। अब यहाँ पर रेड कैंडल बनी तो हम क्या करते हैं, एंट्री क्लोजिंग के बाद करते, तो ये जगह पे हमारा एंट्री बनता, ये जगह पे एंट्री बनता। अब आप समझ में आओगे कि भाई ये जगह पे कैसे बनता है, बट आप प्राइस को देखो, यहाँ पर क्या हुआ है, प्राइस यहाँ पर ट्रैपिंग कर रहा था, ट्रैपिंग करने के बाद मार्केट ने यहाँ से यहाँ पर मोमेंटम किया, यहाँ पर मोमेंटम किया, बट ये जो लास्ट स्विंग था वहां पर क्या किया, मार्केट ने एक एमएसएस बना दिया। एमएसएस बनाने के बाद लास्ट ऑर्डर ब्लॉक कौन सा था, ये वाला था, और प्राइस ने यहाँ से मोमेंटम दिया। ये पूरा हम मोमेंटम कितना कैप्चर कर सकते थे, ये वाला मोमेंटम कैप्चर कर सकते थे। अब आपको मल्टीपल भी कंफर्मेशन लेना है कि मार्केट ने इतना बड़ा फॉल कर दिया, क्या प्राइस 0.5 से रिट्रेसमेंट कर सकती है, यस। क्या था 0.5 और 0.6 क्या होता है, हमारा रेजिस्टेंट एरिया होता है, तो वहां से भी प्राइस हमें यूटर्न लेते हुए देखने को मिलती है। तो ऐसे तरीके से आपको प्लान करना है, लिक्विडिटी टू लिक्विडिटी, ऑर्डर ब्लॉक टू ऑर्डर ब्लॉक। हमेशा ध्यान रखना है कि फर्स्ट आपको ऑर्डर ब्लॉक को ही देखना है, क्योंकि मैंने जो आपको दीवार वाला एग्जांपल समझाया ना, कि एक दीवार पे बॉल मारते तो दूसरी दीवार, और दूसरी दीवार के बाद हमारी चौथी दीवार रहती है। तो ट्रेडिंग में यही होता है कि हमेशा आपका बायस क्लियर होना चाहिए, ठीक है। आप मुझे कमेंट बॉक्स में बता देना कि नेक्स्ट वीडियो किसके ऊपर लाया जाए। तो ये आपको मैंने प्रॉपरली मार्केट में समझा है कि कौन से प्रकार के सेटअप होते हैं, कौन से प्रकार के हम ट्रेड प्लान कर सकते हैं। एक तो हो गया हमारा फिबो, फिबो से हम ट्रेड ले सकते हैं 0.5, और एक हमारा हो गया ऑर्डर ब्लॉक के, ऑर्डर ब्लॉक से भी हम ट्रेड प्लान कर सकते हैं। तो थैंक यू एवरीवन, और जो आपको वीडियो में जो भी नेक्स्ट वीडियो चाहिए वो कमेंट कर देना, तो वो वीडियो हम बनाएंगे, ठीक है। थैंक यू एवरीवन।